फील्ड मार्शल का ओहदा ता हयात होगा जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ देगा। कोई फर्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। हुकूमत ने 27वीं आइनी तरमीम काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरामीम तजवीज़। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा ता हयात रखने की तजवीज़। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफर करेंगे, रैंक और मराद ता हयात रहेंगी। आईनी मुद्दत पूरी होने पर रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी। तीनों ओहदों को अदालती इस्तिस्ना होगा, सिर्फ पार्लियामेंट से मुआखजे पर ही हटाया जा सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबरा मुकर्रर करेंगे। तरमीमी मुसवदे के तहत मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की रिटायरमेंट पर ओहदा भी खत्म हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा मुतारफ होगा जो आर्मी चीफ संभालेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर ममलकत को हासिल इस्तिस्ना आला फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। इस वक्त सदर को सिर्फ अपनी मुद्दत के दौरान ऐसा इस्तिस्ना हासिल है। पीछे ट्रांसफर्स हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये एक फेडरेशन का हाई कोर्ट है। कहा गया कि ऐसे इलाके जिनकी नुमाइंदगी नहीं है, सिंध इंटीरियर से, बलूचिस्तान से, पंजाब के साउथ ऑफ पंजाब से, वहाँ से जजेस को ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी सीनियरिटी का मसला पैदा हुआ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने जा रहे हैं हम। जज साहबान अपनी सीनियरिटी जो है ओरिजिनल सीनियरिटी कैरी करेंगे। वो आर्जी होगा या मुस्तकिल होगा, उसमें उनकी दो सारे कंटूर्स दे दिए गए। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार में तब्दीली तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर होगी। 68 बरस उम्र होने पर रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत में तयनाती से इनकार करने वाला जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। 27वीं तरमीम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को 7 और वज़राए आला को 17 मुशीर रखने की इजाज़त हो जाएगी। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अराकीन की तादाद का 13% करने की इजाज़त होगी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे और एक ही वक्त में सेनेट इंतखाबात कराने से मुताल्लिक तरामीम भी सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद NFC, बल्दियाती निज़ाम और 18वीं तरमीम से मुताल्लिक अमूर 27वीं तरमीम में शामिल न किए गए। कराची का बिलावल हाउस सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आईनी अदालत की तरामीम पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के मुख्तलिफ शक़ों पर गुफ्तगू। PPA क़यादत ने अज़्म दोहराया कि तमाम मामलात बातचीत और मुशावरत से तय किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक एतमाद में लेंगे। काबीना में 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के मशकूर बोले। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के मुसवदे की तायीद की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात। दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, अवाम रोज़ाना 8:30 बजे अलामती एहतजाज करेंगे।
पीटीआई की आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश करने की मुखालिफत। बिल कमेटी को भेजे जाने पर सेनेटर अली जफर ने पूरे ऐवान को कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का 26वीं तरमीम में मुस्तरद करदा शिकें 27वीं तरमीम में लाने का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देते हैं कि 73 के आइन का जो क्रेडिट लेते थे वो अब नहीं रहा। आपने आइन को शख्सियात के लिए बना दिया, जैसे मर्जी है इसका हुलिया बिगाड़ लें। सेनेट का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अपोजिशन को आईनी तरमीम की बहस में हिस्सा लेने का मशवरा। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है, वही फैसला करेंगे। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। हमने 73 के आइन पर कोई कतगन नहीं आने दी। ऐवान में बहस हमारी वजह से ही हो रही है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम पर इत्तिफाक राय होना चाहिए। इजलास में ANP के सरबरा एमल वली खान ने आईनी तरमीम की तजावीज़ की हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी कारोबार की पुश्तपनाही का इल्जाम। NCCIA के 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एंटी करप्शन सेल के मुताबिक स्कैंडल में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। मुल्जिमान पर 250 मिलियन रुपए से जायद की रकम लेकर गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्जाम है। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन वनडे में कौमी बॉलर्स और बल्लेबाजों के सामने प्रोटियाज बेबस नजर आए। सिर्फ 143 रन पर पूरी मेहमान टीम पेविलियन लौट गई। अबरार अहमद ने 4, मोहम्मद नवाज और सलमान आगा ने 2-2 विकेटें हासिल की। 7 बैटर्स डबल फिगर भी न देख पाए। क्विंटन डिकॉक 53 और प्रोटोरियस 39 रन बनाकर नुमाया रहे। 144 रन का हदफ कौमी टीम ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 70 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 और बाबर आजम 27 रन बना सके। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार खेल का मुजाहरा किया। उम्मीद है आइंदा मैचेस में भी कौमी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी खिलाड़ियों को शाबाश। कहा, खिलाड़ियों ने 17 बरस बाद इकबाल स्टेडियम में सीरीज जीतकर माजी की खुशगवार यादें ताज़ा कर दी। मोहसिन नकवी ने भरपूर जोशो खरोश पर शायकीन को भी सराहा। उधर हेड कोच माइक हैसन का कहना है कि टीम तामीराती मराहिल में है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तीनों सीरीज में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाया ताकि बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर सकें। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को मारूफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उधर पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी भी दे दी। चालान का जुर्माना कम से कम 2,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तक करने की तजवीज़। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। अल्लामा इकबाल ने अपने शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमान को ख्वाब गफलत से बेदार किया और अलग वतन हासिल करने का ख्वाब दिया। इकबाल डे शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहर शहर तकारीब का अहतमाम। मिज़ार इकबाल पर सियासी क़यादत और अवाम फातिहा ख्वानी के लिए हाजिरी देंगे। गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी होगी। पाकिस्तान नेवी के दस्ते एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशअले राह करार दिया। बोले, इत्तेहाद और इत्तफाक पर इकबाल की सोच सबके लिए मशअले राह है। रूसी इलाके दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हेलीकॉप्टर ज़ेरे तामीर इमारत से टकराया। वाक़ये की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है।